सो हुक्स की सीरीज में हम लोग हमारा पहला हुक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है यूज स्टेट। इतना मैंने बता दिया था कि हुक क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉम्पोनेंट में एक एडवांटेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट एक्चुअली क्या है ना, अभी तक जब तक आपको एरर समझ नहीं आएगी, प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी कि क्या प्रॉब्लम हो रही थी, क्या काम कर रहे थे, किस तरीके से हो रहा था, तब तक शायद हुक्स और अच्छे से क्लियर ना हो पाए। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक क्लास कॉम्पोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। और यहां पे जाते हैं कॉम्पोनेंट फाइल के अंदर और नई फाइल बनाते हैं, ठीक है। और इस फाइल को हम नाम देते हैं यहां पे क्लास काउंटर करके डॉट जेस ले लिया। यहां पे आर एफ ई लिखते हैं, आर सी, और हम हमारा हुक बना लेते हैं। तो पहले हम एक प्रॉब्लम को समझेंगे कि हुक्स की नीड पड़ी क्या हमको। अब क्या हो रहा है ना, अगर मेरे को यहां पे एक वेरिएबल बनाना था, एक काउंटर लगाना, जो हमने पहले किया है कि हम एक बटन पे क्लिक करवाएंगे तो वैल्यूज बढ़ती जाएगी, उस तरह के लॉजिक को कैसे बनाया था वो एक बार रिवाइज करते हैं और फिर गो थ्रू करते हैं। तो हम आते हैं यहां पे और सबसे पहले हमारी इस फाइल को हम app.js में लिंक कर लेंगे। तो हम यहां पे गए और हमने टैग लगा दिया क्लास काउंटर करके, इनबिल्ट कर दिया। नाउ यहां पे आके सबसे पहले हमको बनाना है कंस्ट्रक्टर, क्योंकि आपको पता है स्टेट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर की जरूरत होती थी। तो मैंने बनाया यहां पे आर कॉन्स्ट, ठीक है, और मैंने यहां पे एक वेरिएबल असाइन कर दिया जिसकी वैल्यू दे दी 0। ऐसे कुछ काम करते थे। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो मेरे को करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, कि मैं जाऊंगा यहां पे और यहां से इसको एंड हटा दूंगा और यहां पे मैं कुछ काउंटर टाइप का कुछ प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे आता हूं पहले और क्या बना लेंगे, एक फंक्शन जो हमने पहले बनाया था। मैंने बना लिया इंक्रीमेंट काउंट नाम से, और यहां पे मैंने बना दिया मेरा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में लगाएंगे दिस डॉट स्टेट, सेट स्टेट, फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर डाल दिया ब्रैकेट। ये करने के बाद जो काउंट नाम का वेरिएबल हमने बनाया था उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, काउंट हो गया। तो हमने काउंट नाम का वेरिएबल स्टेट में बनाया, उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट यहां करवा दिया, और इंक्रीमेंट करने के बाद यहां पे कर देते हैं +1, एक से इंक्रीज हो जाएगा। अब ये करने के बाद हम आए कहां पे, हमारे डिव के अंदर, और डिव के अंदर आके हमने यहां पे बना लिया एक बटन। सही, बटन बनाने के बाद यहां बटन के अंदर मैं क्या कर लेता हूं, लगा देता हूं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में दिस डॉट इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन को कॉल कर लेता हूं और साथ में यहीं पे वैल्यू प्रिंट करवा देता हूं काउंट इज इक्वल टू, और यहां पे कर्ली ब्रैकेट डाल के डालते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। सेव करते हैं, लॉजिक बिल्ड है। अब जाके एक बार रिफ्रेश करके पेज चेक कर लेते हैं। मैं काउंटर पे क्लिक कर रहा हूं, वैल्यू बढ़ रही है। ये काम किससे कर रहे थे, क्लास कंपोनेंट से। अगर अब यही लॉजिक ना मेरे को फंक्शन में बनाना हो तो मैं बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर ना तो कंस्ट्रक्टर होता है, ना फंक्शन के अंदर स्टेट्स होते हैं, ना फंक्शन के अंदर सेट स्टेट होता है, ना दिस कीवर्ड होता है। तो अब दिक्कत ये है कि अगर हम कंफर्टेबल हैं फंक्शंस के साथ, ऑब्वियस जो कि है क्योंकि फंक्शंस इजी होते हैं, तो अगर हम कंफर्टेबल है फंक्शंस के साथ तो हम कभी स्टेट को यूज ही नहीं कर सकते। अब अगर यही काम मेरे को फंक्शन कंपोनेंट में करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं, वो हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां पे जाके एक ले लिया और मैंने यहां पे इसको बना लिया फन हुक काउंटर डॉट जेएस, एक फाइल बन गई मेरी। मैंने लगाया पे RFCE शॉर्ट हैंड, फंक्शन कंपोनेंट बन गया। app.js में गया, इसको यहां से हटा देता हूं और इसको कमेंट कर देते हैं। यहां आते हैं और यहां पे हम लगाते हैं इसका नाम फन हुक काउंटर। इजी, 3 स्टेप में काम किया था क्लास काउंटर में। स्टेट बनाया था, स्टेट की वैल्यू सेट स्टेट से चेंज करवाई थी और वैल्यू दिखाई थी। अब देखते हैं यहां पे हुक के साथ काम कैसे करना पड़ता है। तो हमने हमारा पर्टिकुलर काम कर लिया है। सबसे पहला काम ये हटा देते हैं और यहां पे मुझे नीड पड़ेगी किसकी, एक बटन की। तो एक बटन लगा लेते हैं, बटन में जाके यहां पे काउंट लगा लेते हैं और मुझे पता है कि यहां पे मुझे कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी। अभी मेरे पास वो वैल्यू है नहीं तो ब्लैंक छोड़ देता हूं, और मुझे एक और चीज पता है कि यहां पे मुझे ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा जिसमें कोई फंक्शन होगा, ब्लैंक छोड़ देते हैं, सॉर्टेड। अब ये करने के बाद हम बनाने जा रहे हैं हमारा हुक। अच्छे समझना हुक क्या है। हमने बोला कि हुक एक फंक्शन है, तो हमने लिखा हुक का नाम दैट इज यूज स्टेट, क्योंकि हम स्टेट्स यूज करने जा रहे हैं। हम फंक्शन को ऐसे ही कॉल करते हैं, नॉर्मल फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये समझना है फंक्शन लेता क्या है। ये फंक्शन इस काउंट नाम के वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू लेगा। मैं बोल रहा हूं मैं इनको 0 से स्टार्ट करना है, मैंने 0 डाल दिया। अब आपको जो आपने सेट स्टेट किया था ना, जो वेरिएबल बनाया था सेट स्टेट किया था, वो भी आपको करना पड़ेगा इसके आगे यहां जाके।
आपने बनाया एक वेरिएबल, यहां बनाया एक एरे, और लिखा कि वेरिएबल का नाम क्या रखना है। मैंने रखा वेरिएबल का नाम काउंट, और बोला कि उसके फंक्शन का नाम जो वैल्यू चेंज करे उसका नाम क्या रखना है। मैंने रखा सेट काउंट। तीन चीज थी, स्टेट, सेट स्टेट और वैल्यू। वैल्यू हमने यहां पास करी, सेट स्टेट का नाम मैंने सेट काउंट दे दिया और वेरिएबल का नाम मैंने काउंट दे दिया। एक लाइन में मेरा पूरा स्टेट बन गया। जो काम मैं इतना बड़ा कर रहा था यहां पे, अब वो मेरा कितनी लाइन में हो रहा है, सिंगल लाइन में। काउंट की वैल्यू क्या आई, 0, क्योंकि काउंट की वैल्यू मैंने 0 डाली थी। इसकी वैल्यू कौन चेंज करवाएगा, सेट काउंट। देखते हैं कैसे चेंज करवाएगा। तो चलो हम आए यहां पे ऑन क्लिक में। ऑन क्लिक में आने के बाद मैंने सबसे पहले तो बना दिया एक एरो फंक्शन यहां पे, जो कि ऑलमोस्ट सब लोगों को बनाना आता है। ऐसे ही बनता है एरो फंक्शन। अब एक काम करते हैं, हमारे पास यहां से ये हटाते हैं कर्ली ब्रैकेट, और यहां पे कॉल करते हैं किसको, सेट काउंट को। और सेट काउंट को हम इजीली बोलते हैं कि भाई क्या कर, काउंट की वैल्यू +1 कर दे। यही काम करता था। आप देखो आपने क्या लिखा था, आपने यहां पे सेट स्टेट में भी यही चीज लिखी थी। मैंने उस चीज को शॉर्ट हैंड में यहां पे ऐसे लिख दिया। मैंने बोला कि सेट काउंट फंक्शन को कि काउंट की वैल्यू क्या कर दो, +1 कर दो, और यहां जाके मैंने काउंट वेरिएबल को प्रिंट करवा लिया। मेरा हुक बन चुका है। जो कोड मेरा ऑलमोस्ट 28 लाइन तक गया था, वही कोड फंक्शन कंपोनेंट से मेरा 12 लाइन में खत्म हो गया। स्टेट बनाने के लिए 3 काम करने पड़ रहे थे, कंस्ट्रक्टर बनाओ, फंक्शन बनाओ, कॉल करो। अब आपके लिए इजी हो गया है कि ये हुक बनाओ, हुक के ब्रैकेट में डाल दो कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या लेनी है, वेरिएबल का नाम यहां बता दो, और जो भी वेरिएबल बना रहे हो उसके फंक्शन का नाम यहां डाल दो। यहां पे फंक्शन को कॉल करो और उसमें करवाना क्या है वो बता दो। दैट्स इट। दिस इज द इजीएस्ट वे टू अप्लाई स्टेट्स यूजिंग हुक्स। सेव करते हैं, चेक करते हैं, पेज लोड हो रखा है, सेम ही काम कर रहा है। तो क्यों फिर हम लोग 26-27 लाइन का कोड लिखें, जब हम हुक इजीली यूज करके ये काम कर सकते हैं। होपफुली शायद समझ में आया होगा कि हुक ने आपको यूटिलिटी क्या दी है। अगर आपको क्लासेस में काम करना है तो इस तरीके से करो, अगर आपको फंक्शंस में काम करना है तो इस तरीके से करिए। आपकी अप्रोच है कि आपको कौन सी अप्रोच समझ में आती है, पर दोनों काम इस तरीके से हो सकते हैं। तो दिस वाज हमारा यूज स्टेट हुक। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर।